हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लल्ला मैथ्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या का फ्रेंड्स ये दूसरा वीडियो होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और आप लोग नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर्स ऑफ जीरो टॉपिक में कुछ पावर वाले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपसे क्वेश्चंस दे रखा है कि 2 का पावर 15 गुणे 3 के पावर 18 गुणे 5 के पावर 12 गुणे 7 के पावर 12 में शून्यों की संख्या। फ्रेंड्स, आपसे शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है इतना के प्रोडक्ट में। देखिए फ्रेंड्स, अगर इन संख्याओं को इसको अगर गुणा कर करके अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले ये कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर पता हो जाए तो फ्रेंड्स देखते ही आप इसको पता कर लीजिएगा 2 से 3 सेकंड में कि इसमें शून्यों की संख्या अंतिम से कितना आएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट तो फ्रेंड्स, इन ऐसे सवालों को नंबर्स ऑफ जीरो में पावर वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे सवाल दिया जाता है तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि दो और पाँच का पेयर जितना मिलेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि शून्यों की संख्या फाइंड करने के लिए आपको 2 और 5 का पेयर ढूंढना पड़ेगा। 2 और 5 का पेयर ढूंढना पड़ेगा। जितना 2 और 5 का पेयर मिलेगा उतना ही उन संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 अगर फ्रेंड्स गुणे और 3 में अगर शून्यों की संख्या आपसे पूछ दे फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हम 2 और 5 का पेयर ढूंढेंगे। चूँकि 2 और 5 के गुणा से ही अंत में क्या आता है फ्रेंड्स, 0 आता है। तो 2 और 5 का पेयर देखिए ढूंढिए। इसमें एक पेयर है, फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 तो नहीं है लेकिन 5 है। यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, केवल क्या पेयर बन रहा है फ्रेंड्स, एक पेयर बन रहा है। तो इसमें शून्यों की संख्या होगा, अगर इस सारे संख्या गुणा कीजिएगा तो शून्यों की संख्या फ्रेंड्स 1 आएगा। शून्यों की संख्या फ्रेंड्स कितना आएगा, 1 आएगा। और सारे संख्या गुणा करेंगे तो जैसे देख लीजिए, छोटा सवाल से गुणा करके आपको दिखा देते हैं। क्या है, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 5 150, 150 तिया 15 तिया 45, कितना फ्रेंड्स, 450। देखिए इस संख्याओं के गुणा में कितना गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना आया फ्रेंड्स, कितना आया, 1 आया। फ्रेंड्स ऐसे भी हम इसको देखे थे कि अगर 2 और 5 का जितना पेयर मिलेगा उतना ही शून्यों की संख्या इन संख्याओं के प्रोडक्ट के अंत में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये सवाल को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे आपको 2 और 5 का क्या ढूंढना है, पेयर ढूंढना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 15 बार है, और 5 कितना बार है, 12 बार है। तो फ्रेंड्स देखिए 2 के अलावा 3 और 7 ये अलग अलग संख्या उनको नहीं देखना है, केवल 2 और 5 को ही देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 15, और 5 कितना बार है, 12 बार। मतलब इसमें छोटा पावर किसके साथ है, 5 के साथ है। तो फ्रेंड्स छोटा पावर जिसके साथ होता है उतना ही पेयर बनता है। 2 की पावर कितना है फ्रेंड्स, 15, उन्हें 5 की पावर कितना है, 12। फ्रेंड्स छोटा पावर किस पे है, 5 पे है। तो फ्रेंड्स 12 ही पेयर बनेगा 2 और 5 का। तो फ्रेंड्स कितना पेयर बनेगा, 12। फ्रेंड्स अगर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो 2 और 5 में जिसका पावर लोअर रहता है उतना ही क्या होता है फ्रेंड्स, शून्यों की संख्या। यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स, 12 क्या होगा, इन संख्या गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी। फ्रेंड्स तो क्या फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि 2 और 5 का पेयर ढूंढना है, और अगर 2 और 5 के पेयर में पावर अगर सेम हो तो उतना पेयर बनेगा,
और पावर सेम नहीं हो तो देखना कि किसका पावर क्या है, छोटा है, लोअर है, उतना ही शून्यों की संख्या यहाँ पे होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स कितना लंबा चौड़ा सवाल था, इसको हम कितना छोटा कितने कम समय में इसको हम सॉल्व कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स कि 15 गुने 30 गुने 38 गुने 45 में शून्यों की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स। अगर इतना का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई के अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आपको क्या बताया था मैंने कि 2 और 5 का यहाँ पेयर ढूंढना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्टली 2 और 5 नहीं दिया गया है, इसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे, फैक्टर में इसको ब्रेक कर लेंगे और तब देखेंगे कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। जितना पेयर बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 15 को हम कैसे ब्रेक करें। तो 15 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 5। 30 को करें फ्रेंड्स तो 2 गुने 3, 2 3 6, 6 5 30। 38 को देखिए फ्रेंड्स 2 गुने 19, 38 का 2 गुने 19 से होगा फ्रेंड्स। 45 को देखिए 2 से नहीं 3 से, 3 गुने 5, 3 5 15, 15 3 45। देखिए फ्रेंड्स हम सारी संख्याओं को ब्रेक कर लिए और इसमें देखना है कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। तो 1 5 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ, तो 1 पेयर, 5 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिल रहा है, 2 पेयर, और यहाँ पे फ्रेंड्स 1 5 है, इसके साथ 2 नहीं मिला। तो केवल यहाँ पे हमको कितना पेयर मिला फ्रेंड्स, 2 पेयर, 2 और 5 का 2 पेयर। तो फ्रेंड्स इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 2। शून्यों की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स इसमें, 2। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। चलिए फ्रेंड्स हम आगे अगले टाइप्स के क्वेश्चंस पे। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि 18 के पावर 15 गुने 19 के पावर 32 गुने 42 के पावर 50 गुने 52 के पावर 42 में शून्यों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वही आपको यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टर 2 और 5 का फैक्टर नहीं दिया गया है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2 और 5 के फैक्टर में इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो चलिए हम ब्रेक करते हैं अलग अलग सबका। 18 कितना है फ्रेंड्स, 2 गुने 3 गुने 3। इसको देखिए फ्रेंड्स कितना है, 19 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, अगर कर सकते हैं तो 1 × 9 ही, फिर यह क्या है 42। तो 2 21 दूना 42, 2 गुने आप 21 कर सकते हैं, नहीं तो 2 गुने 7 गुने 3 कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 52 कितना कर सकते हैं हम, 2 13 दूना 26, 2 गुने 13 गुने 2, 13 दूना 26, 26 दूना 52। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम 2 और 5, यहाँ पे अगर 2 और 5 का अगर हम पेयर अगर ढूंढे तो 2 तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन 5 कहीं नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। तो अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो एक भी पेयर नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन में 2 और 5 का। तो फ्रेंड्स इन सारी संख्याओं के गुणनफल के अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ क्या है, 0 शून्यों की संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले टाइप्स के क्वेश्चंस पे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है कि 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 7 में शून्यों की संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको निकालना आसान है बहुत, क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कितना है, 16 बार है, 5 कितना है, 12 बार। तो इसमें जो लोअर पावर होगा फ्रेंड्स उतना ही पेयर बनेगा, जितना लोअर पावर आता है उतना ही पेयर बनता है। तो फ्रेंड्स जो लोअर पावर आता है उतना ही पेयर बनता है, मतलब जितना लोअर पावर आता है जितना उतना ही पेयर बनता है, मतलब उतना ही शून्यों की संख्या आएगी। तो क्या बताया था मैंने, जितना पेयर बनेगा उतना शून्यों की संख्या आएगी। तो मतलब यहाँ 12 शून्यों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको अगर पावर वाली संख्या दिया गया हो तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं कुछ अब अगले टाइप्स के क्वेश्चंस पे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ गए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि 10 + 100 + 1000 + 10,000 में शून्यों की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए हम आ गए अब हम योग वाले में, प्लस वाले में। देखिए प्लस वाले में
संख्याओं को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक ट्रिक है फ्रेंड्स। संख्याओं में क्या करना है, जिसके आगे मिनिमम जीरो होगा, जिसके आगे मिनिमम जीरो, किसके आगे मिनिमम जीरो है, 10 के आगे, 10 का कितना जीरो फ्रेंड्स, 1 जीरो है। तो जिसके आगे मिनिमम जीरो होगा, कितना जीरो होगा, यहाँ पे 1 जीरो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर सारे को ऐड कीजिएगा तो इसका योगफल में लास्ट में एक ही शून्य आएगा। देख लीजिए, इसको हम दिखा देते हैं। कितना, यहाँ 10,000 है, इसको आप ऐड कीजिए, ये कितना है फ्रेंड्स, 1000, ये 100, ये 10, इसको ऐड कीजिए, 0 1 1 1 1। देखिए फ्रेंड्स, अगर सारे को हम ऐड किए तो लास्ट में कितना जीरो आ रहा है फ्रेंड्स, केवल सिंगल 1 आ रहा है। तो वही 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शून्यों की संख्या हो जाएगा इस टाइप के प्रॉब्लम में। चलिए चलते हैं अगले टाइप के प्रॉब्लम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए ये प्रॉब्लम क्या करता है फ्रेंड्स, 200 प्लस 2000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख। पूछा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा अंतिम से। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, जिन संख्याओं का आगे मिनिमम जीरो होगा, तो 200 का आगे मिनिमम जीरो है और कितना है, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2। यहाँ पे 2 केवल शून्यों की संख्या हो जाएगी। और इसको हम सारे को ऐड करें तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम शून्यों की संख्या, नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या आप आसानी से सोल्व कर लेंगे अगर आप एग्जाम में आएगा तो चलो हाँ। तो फ्रेंड्स, अगर समझ में आया तो फ्रेंड्स लाइक्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।